हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसे हम सिंपली एक ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री बोल सकते हैं, जहाँ पर with the position of points on the plane is defined with the help of an ordered pair of numbers known as coordinates। जहाँ पर लाइक एक ये प्लेन है, सपोज करो कि एक प्लेन है, तो यहाँ पर मान लो ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। इस पॉइंट की इस प्लेन में क्या पोजीशन है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस प्लेन में इस पॉइंट की क्या पोजीशन है। कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आगे हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम अ कोऑर्डिनेट ग्राफ कंटेन्स अ रेक्टेंगुलर ग्रिड विद टू कोऑर्डिनेट लाइंस कॉल्ड एक्सिस, लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये वाली जो लाइन लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एक्स एक्सिस बोल सकते हैं हम इसे। एंड द वर्टिकल पोजीशन, ये जो लाइन खड़ी है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन में, इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस। दे आर रिटन टाइपिकली रिटन एज एन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। इन्हें हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। जो भी एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, वाई की वैल्यू 3, तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये है कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे ये क्या है, अभी हमने पीछे किया, ये क्या है, हमारे दो एक्सिस हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स नेगेटिव, और ये है एक्स पॉजिटिव, ये है वाई एक्सिस, और ये है वाई नेगेटिव एक्सिस। यहाँ मैंने एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है, इधर नेगेटिव शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि एक जो कार्टेशियन प्लेन है वो एक पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अभी प्लस प्लस माइनस प्लस क्या लिखा है? एक चीज़ आपने और याद रखनी कि पहले, सबसे पहले हमने x लिखना है, देन y की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव, तो हमने लिखा पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, देखो -6 -4। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा माइनस, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो हमने लिखा माइनस कॉमा प्लस, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली इन द थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y दोनों की वैल्यूज क्या है? नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x की वैल्यू है पॉजिटिव 2 4 6 एंड y की वैल्यू है नेगेटिव में -2 -4, तो प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये जो प्लस प्लस माइनस प्लस ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुछ रट्टे मारने वाला नहीं है, इसमें समझने वाला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लिखते हैं प्लस प्लस में। क्वाड्रेंट 2 में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती हैं? नेगेटिव। एंड क्वाड्रेंट 4 में एक्स है हमारा पॉजिटिव एंड वाई है हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूँ, लाइक ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बस इतना सा बनाऊंगी, इससे हम सारा समझ लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। सिमिलरली जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव distance from y-axis measured along the x-axis, positive along the positive direction of y-axis and negative along the negative direction of y-axis। पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में वो उसका डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हम अब्सीसा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव साइड और फ्रॉम द नेगेटिव साइड इट इज perpendicular to x-axis and a y-coordinate is also called ordinate। तो ये दो आपने चीज़ें याद रखनी कि x कोऑर्डिनेट को हम अब्सीसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। In stating the coordinates of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first, then the y coordinate। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट्स, और हमेशा ध्यान रखने की जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इन्हें हमने हमेशा ब्रैकेट्स में प्लेस करना, लाइक दिस। x पहले है, y बाद में है और दोनों क्या है, ब्रैकेट्स में। तो ये इसका एक रूल है जो कि आपने याद रखना है कि हमने कैसे लिखना है, x की वैल्यू पहले कॉमा y की वैल्यू, और दोनों का हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट में। लास्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यहाँ देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0, ये है ओरिजिन 0 पॉइंट, आर 0,0 because it has zero distance from both the axes, so abscissa and ordinate both are 0। इस कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ एक पॉइंट पे ओरिजिन पे x और y की वैल्यूज क्या होती हैं, 0, क्योंकि ये क्या ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से x एक्सिस का भी कोई डिस्टेंस नहीं है, y एक्सिस का भी कोई डिस्टेंस नहीं है, ओरिजिन है ना, क्योंकि वो दोनों का डिस्टेंस क्या है, 0 0। तो 0,0 आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ये भी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। रीजन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट हैज द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, abscissa एंड ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन खत्म होती है। 3.1 हम नहीं करेंगे बिकॉज उसमें कुछ नहीं करने वाला, तो हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो ये हम सारा इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ के आए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, जो कि इन दो लाइन से हमारे चार पार्ट्स बनते हैं, ये वाले, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन। अभी मैंने आपको बताया, और ओरिजिन पे अब्सीसा और ऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी होती है, 0,0। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सी फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हमने इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, लाइक ऑल। तो हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, पहला था हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट देखो सबसे पहले कहाँ पर है, ये बी पॉइंट। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -5 एंड y की वैल्यू है 2, तो -5,2, पहले x की वैल्यू लिखनी है बाद में y की वैल्यू, तो -5,2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट, सी पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है +5 एंड y की वैल्यू है -5। तो आंसर क्या आएगा, 5, -5। द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब पहले देखो माइनस माइनस है दोनों, इट मीन्स
कि ये होगा, तो ये आएंगे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या है, -3 एंड -5, दोनों माइनस माइनस है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉइंट्स हैं, H एंड E। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि H के कोऑर्डिनेट्स और E के कोऑर्डिनेट्स किससे मैच कर रहा है। देखो H के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर -5, -3 एंड E के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5। देखो सिमिलर है, -5 -3, बट क्या फ़र्क है, पहले हम x लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, पहले 3 है, इट मीन्स E इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, -4। तो 2, -4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस। तो देखो 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉइंट्स हैं, G एंड C। तो G के कोऑर्डिनेट्स देखो सबसे पहले 2, -4, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2, -4। तो कोऑर्डिनेट्स आर 2, -4 एट विच पॉइंट, एट पॉइंट G। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा abscissa मीन्स x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ पॉइंट D। सो abscissa ऑफ पॉइंट D इज D पॉइंट, ये रहा, इसका abscissa क्या है, abscissa में हम सिर्फ क्या लेंगे, x की जो वैल्यू है दैट इज 6। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3। ये है H पॉइंट, इसका y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L इज, L पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा L पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 5। अब एक चीज़ यहाँ पे और आती है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका जो x की वैल्यू होगी वो होगी 0, जैसे यहाँ पे 0, 5। और कोई मान लो पॉइंट x एक्सिस पे है, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू है वो क्या होगी, y एक्सिस पे 0 होगी। जैसे कि m पॉइंट है, m पॉइंट x एक्सिस पे वैल्यू है उसकी -3, और y एक्सिस पे वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज -3, 0। सो नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज 3.3, वो भी हम अभी करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो हमारे पॉइंट्स गिवन है, हमसे पूछा गया है कि ये किस एक्सिस पे और किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले आपने बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट हैं, कौन से लाइन एक्सिस पे लाई करेंगे, उसके बाद आपने उसका कार्टेशियन प्लेन बना के दिखाना है। तो -2, 4, पहले मैं यहाँ आपको एक बना के दिखाती हूँ। इसमें आते हैं प्लस प्लस, यहाँ आएंगे माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस। अब देखो -2, 4, -2 एंड 4 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। 3, -1 ये पॉजिटिव है और नेगेटिव लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0 मैंने आपको क्या बताया, y की वैल्यू 0 कब होती है, x एक्सिस पे। तो ये नेगेटिव x एक्सिस यानी कि -1 है ना, x की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हम लिखेंगे नेगेटिव x एक्सिस। 1, 2 दोनों पॉजिटिव है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5 बोथ आर नेगेटिव, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तो हमने बता दिया। अब हमने इनको बस क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, हमें x एंड y की कुछ वैल्यूज गिवन है, हमने क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारी -2, 8। x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू हमने लेनी है 8। तो यहाँ हम देखेंगे -2, 8, ये रहा -2, 8, यानी कि माइनस है, दूसरा प्लस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। तो -2
तो ये -1 है, -1.5, -2 ये लाइन। तो यहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ से हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लाइन में वो पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है। y की वैल्यू है 8, तो y यहाँ पर 8 और यहाँ पर -2, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आपने ऐसे लोकेट करना है। नेक्स्ट में है -1,7, ये भी देखो -1,7 यहाँ पर है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले आपने देख लेना है वो कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, उसके बाद उसको लोकेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है -1.25। अब x की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारा जो वो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो y एक्सिस पे लोकेट हो। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू तो 0 है, इट मीन्स कि वो y एक्सिस पे कहीं पर भी आ सकता है। अब सेकेंड चीज़ है कि वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि वो नीचे आएगा, यहाँ पर ऑरिजिन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे -1.25 कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर था पॉइंट -1, -1.5, तो -1.25 तो कोई पॉइंट ही नहीं था, इट मीन्स कि इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, 1,3 दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स कि किस में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा -1,3। लास्ट है 3, -1, पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये रहा हमारा पॉइंट 3, -1। तो इस तरह से आपने ये कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में यही कुछ जो क्वेश्चंस हैं यही आएंगे, आपको कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं, उससे जो है वो आपका ईजी हो जाएगा उसे लोकेट करना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। तो एक बार रिकैप देखते हैं। 3.3 में हमने पढ़ा कि हम एक कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। 3.2 में हमें कार्टेशियन प्लेन गिवन था, हमने उनके ऊपर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। इसमें जैसे कुछ टर्म्स थी, कोऑर्डिनेट, लाइक अब्सीसा, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्सीसा हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये कुछ टर्म्स लाइंस थी, इनको हमने क्या इनके आंसर देने थे। तो टर्म्स में जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन कौन सा प्लेन है, ये वाला जो हमने प्लेन पढ़ा, जिसपे हम एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन 0, ये सब कुछ देखते हैं। और ये जो चार हमारे यहाँ पर जो एक पेपर को जो ये लाइंस हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में। ये इन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है जहाँ पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, वाई और एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, 0। इसके कुछ रूल्स थे, जैसे कि एक्स, वाई, एक्स पहले लिखेंगे, वाई बाद में लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ओरिजिन पे यानी कि ओ जिसे हम लिख सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और ये 4 पार्ट्स हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी थर्ड चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।